हम पढ़ते लगे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन समझ लें हम कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, आपकी बुक में लिखी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय ए मॉड। ये जो लाइनें दो लगी हुई हैं इनको हम मॉड पढ़ेंगे, ए मॉड या ए मॉडुलस इज डिफाइंड, ऐसे डिफाइन किया जाता है, यानी किसी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए मॉड यानी ए की मॉडुलस वैल्यू वो ए के बराबर होती है। कब? इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी ये जो वैल्यू है ए, ये जो मॉड के अंदर लिखी हुई है वो वैल्यू ए अगर ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हम क्या करेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ए के ही बराबर होगी। दूसरी बात, पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि ए की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ए ही के बराबर होती है। अब देखिए उसकी एग्जांपल, ये 6 का मॉडुलस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले रहे हैं। अब ये 6 है, ये ग्रेटर देन 0 है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही होगी। इसी तरह से अगर a इक्वल टू 0 हो, यानी 0 की मॉडुलस वैल्यू, अब यहाँ पे a क्या है, 0 के इक्वल है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a के ही बराबर होगी। यहाँ पे a 0 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 ही होगी। लेकिन अगर a मॉडुलस की वैल्यू, a की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव a आती है, कब? जब a लेस देन 0 हो। अगर a लेस देन 0 हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, माइनस a आएगी, नेगेटिव ऑफ a आएगी। अब देखें ये जो मॉडुलस के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं -6, यहाँ पे a क्या है, a -6 है, यानी a इज इक्वल टू -6, तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी -a, ये माइनस ये वाला और ये a मतलब मॉडुलस, ये अंदर जो वैल्यू लिखी है -a का नेगेटिव वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि देखें ये a जो है ये लेस देन 0 है ना, कहता है कि a की मॉडुलस वैल्यू -a तक होगी अगर a लेस देन 0 हो। यहाँ पे -6 लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस होगी, यानी -6 माइनस बाहर आ जाएगा, यानी फिर भी हो जाएगा माइनस माइनस +6। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास a यानी मॉडुलस के अंदर, लाइंस के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, सेम। लेकिन अगर मॉडुलस वैल्यू जो हम ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, वो नंबर अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव नंबर हो तो वो नेगेटिव आता है उसका आंसर। तो -6 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -6 का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आंसर देती है। तो इस तरह से हमारे पास a की मॉडुलस की जो वैल्यूज हैं वो दो होती हैं, या पॉजिटिव a होती है या फिर नेगेटिव a होती है। इस तरह से इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए हम इसका क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं। पहला ट्रू फॉल्स है x हैज, क्वेश्चन नंबर 1 x मॉडुलस इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। यानी यहां पे देखें ना, a मॉडुलस के सॉल्यूशन दो आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर a पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर a नेगेटिव है लेस देन 0 है तो उसका नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सिर्फ a ही होगा, यानी x 0 ही होगा और इसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। नंबर 2 पे है कि all absolute equations have two solutions।
all absolute equations have two solutions। ठीक है, दो सॉल्यूशन होते हैं तमाम एब्सोल्यूट इक्वेशंस के। तो ये हमारे पास जो है ऐसे नहीं होता है, ये दो सॉल्यूशन ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, इस सूरत में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो सॉल्यूशन हो, इसको हम कहेंगे फॉल्स। इसी तरह से नंबर 3 में कह रहा है कि the equation x mod is equal to 2, the equation x mod is equal to 2 it is equivalent to x is equal to 2 और x is equal to -2। तो कहते हैं कि x मॉडुलस इज इक्वल टू 2, तो इसकी जो मॉडुलस की वैल्यूज हैं या x या ये जो x है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है +2, तो ये जो x है ये वाला ये या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, तो यानी या u होगा -2 मॉड हो सकता है जिसका आंसर 2 आएगा, या +2 हो सकता है जिसका आंसर 2 आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज है, तो ये उसने लिखी हुई है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरह से इसकी और हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास नंबर 4 में कह रहा है कि इक्वेशन x minus 4 modulus is equal to -4 has no solution। तो ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है कि देखिए मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखिए डेफिनेशन में लिखी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +6 आएगी और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +6 ही आएगी, क्योंकि जो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -6 से तो वो उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की आंसर उसने लिखा है -4, तो ये पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव होता है उसको भी फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है और वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 5 the equation 2x minus 3 modulus is equal to 5 is equivalent to 2x minus 3 is equal to 5 or 2x plus 3 is equal to 5। तो कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x minus 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +5 के बराबर है, तो ये जो है हमारे पास 2x minus 3 ये भी +5 के इक्वल होगा और 2x plus 3 भी 5 के इक्वल होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? इस वजह से कि ये जो 2x minus 3 है ये इसी तरह ही रहेगा, इसका 3 का साइन चेंज नहीं होगा। तो हम इसे बारह क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपको। अब देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व फॉर x। x के लिए सॉल्व करें नंबर 1 3x minus 5 modulus is equal to 4 जी। क्वेश्चन हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन की मजीद समझ आ जाएगी।
सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास 3x - 5, इसकी वैल्यू एक बार या +4 लेनी है या फिर आपने -4 लेनी है, ठीक है। यानी इक्वल टू में जो नंबर होगा उसको एक बार आपने प्लस में लिखना है इसके इक्वल और दूसरी बार माइनस में लिखना है इसके इक्वल। देखें यानी ये जो वैल्यू है a जो मॉडुलस के अंदर होती है, इसे a कंसीडर करें। ये a जो है या तो हमारे पास होगा पॉजिटिव या होगा हमारे पास नेगेटिव, दो ही सूरतें होती हैं। तो इस सूरत में हम एक बार इसको पॉजिटिव के इक्वल लेंगे और एक बार इसको नेगेटिव नंबर के इक्वल लेंगे। इसको सॉल्व कर दें, 3x 4 इधर जाके +5 हो जाएगा, 3x = 9, 9 से 3 डिवाइड हो जाएगा, x = 3 3 9, 3 आ गया। इसी तरह से अब इसे सॉल्व करें, 3x - 4 ये इधर जाके +5 हो जाएगा, 3x = 1 आ जाएगा और x = 1/3, 3 इधर जाके 1 से डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और 1/3। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है हमारे लिए दुरुस्त है, कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट है, इसको अगर हम चेक करें, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी किया, इसी तरह से हम इसमें भी चेक करेंगे कि ये जो है हमारे पास इन दोनों में से सॉल्यूशन सेट कौन सा है। दोनों सॉल्यूशन नहीं हो सकते, हम चेक करेंगे। मे भी दोनों भी हो, लेकिन हो सकता है दोनों ना हो, एक सॉल्यूशन हो और दूसरा एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन हो। तो चेक करेंगे आप फॉर x = 3। आप इस क्वेश्चन में 3x - 5 मॉडुलस = 4, x की जगह 3 पुट करें, x 3 - 5 मॉडुलस = 4, 3 3 9 - 5 = 4, 9 - 5 = 4। तो 4 की मॉडुलस वैल्यू 4 ही आती है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन सेट है 3। अब हम 1/3 को चेक करेंगे। 1/3 को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं और x = 1/3। चलिए x की जगह 1/3 लिखा, -5 मॉडुलस = 4, 3 3 से कट गया, 1 - 5 मॉडुलस = 4, 1 - 5 माइनस का 4 आएगा। लेकिन आपको पता है कि -4 जो है इस एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आएगी +4। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर। लिहाजा ये दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट हैं। सॉल्यूशन सेट = 3 and 1/3। अगर इनमें से किसी एक पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर ना आता तो ये वो फिर हमारा एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन हो जाता, सॉल्यूशन सेट में वो शामिल नहीं होना था। देखिए -4 की मॉडुलस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव आई है। अब देखिए हमने जो डेफिनेशन की थी कि a की मॉडुलस जो वैल्यू है वो -1 कब आती है, यानी इसके साथ माइनस का साइन कब आता है, अगर ये a ये जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है अगर ये <0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये -4 है, इसका आंसर क्या आएगा माइनस आगे a, माइनस ये लगा, a की जगह क्या लगाएंगे, ये जो मॉडुलस की अंदर वैल्यू है -4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस का 4, यानी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप एंड पे पॉजिटिव भी आती है। तो -4 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 4 आएगी। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।